नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। देखिए, बिहार के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आई है। सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में और भूमिकाएं जो है पार्टियों की, नेताओं की बदल चुकी है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है, लेकिन तेजस्वी यादव नए उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जो बिहार भाजपा है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो विपक्ष में आ चुकी है। और एक बात पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि क्या होगा बीजेपी के भीतर, किस तरीके से जो है चाचा भतीजे के खिलाफ अपने नेताओं को उतारेगी भाजपा और किसे उतारेगी, इसको लेकर जो चर्चा चल रही है, तो उसको लेकर अब तस्वीर जो है धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लेकर दो नामों की चर्चा है। एक तो हैं स्पीकर विजय सिन्हा और दूसरे हैं दरभंगा से आने वाले संजय सरावगी। और इसी बीच में विधान परिषद के भीतर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए लगभग अब नाम साफ हो गया है और वो नाम है पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी बड़े ही तेवर में, बड़े ही बेबाकी के साथ बयानबाजी करते हैं और जो आक्रामकता चाहिए नेता प्रतिपक्ष होने के लिए, नेता विरोधी दल होने के लिए और सरकार को घेरने के लिए, वो जो आक्रामकता है, वो जो एग्रेशन है, वो उनके बयानों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ तौर पर दिखाई पड़ता रहा है। आपको याद होगा किस तरीके से विधानसभा के भीतर स्पीकर विजय सिन्हा से अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, उन्हीं के पार्टी के थे बीजेपी से विजय सिन्हा, और विजय सिन्हा से उलझते हुए नजर आए थे। ये कह दिया था कि ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। तो वही सम्राट चौधरी जो है वो अब नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं बिहार विधान परिषद के भीतर, क्योंकि एमएलसी है वो। सम्राट चौधरी को लेकर जो है एक और चीज है कि वो लवकुश समीकरण जो है, जिसको लेकर नीतीश कुमार जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। उनका खास तवज्जो जो है उनकी रहती है इस समीकरण पर। और ये भी चीज सामने आई है, खबरें ये भी रही हैं कि जब सम्राट चौधरी को बीजेपी, एनडीए की जब सरकार बनी थी 2020 में, उस वक्त जब सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया जा रहा था, तो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की थी उस वक्त नीतीश कुमार ने, क्योंकि सम्राट चौधरी के जो पिता रहे हैं शकुनी चौधरी, वो नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। आपको याद होगा जीतनराम मांझी जिस वक्त मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त जब नीतीश कुमार ने दोबारा जो है सत्ता को हथियाया था, उस वक्त बहुत सारे विधायक बागी हो गए हुए थे। उनमें जो है शकुनी चौधरी का भी नाम था। सम्राट चौधरी का जो है लगभग अब नाम तय हो गया है बिहार विधान परिषद के भीतर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए, क्योंकि उनके पास जो है आज मीटिंग हो रही थी भाजपा की और सभी पूर्व मंत्रियों को और बड़े बड़े नेता जो है वहां पहुंचे हुए थे। सभी बड़े नेता थे और मीटिंग चल रही थी। इसी बीच में, मीटिंग के बीच में जो है सम्राट चौधरी के पास दिल्ली से फोन आया है। कहा जा रहा है, चर्चा यह है कि जेपी नड्डा का फोन उनको आ चुका है और जेपी नड्डा ने उन्हें इस बात की सूचना दे दी है कि उन्हें बिहार विधान परिषद के भीतर नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है। औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं, जो लगभग पक्की बात है कि सम्राट चौधरी जो है वो बिहार विधान परिषद के भीतर नेता विरोधी दल, नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं और सरकार को घेरेंगे पूरी आक्रामकता के साथ, पूरे तेवर के साथ, जैसी उनकी फितरत रही है। और अब तो उनके पास मौका है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ। बीजेपी तो सत्ता में रहते हुए पिछले 2 सालों से जो है नीतीश कुमार को घेर रही थी और सम्राट चौधरी जो है उन चंद विधायकों और मंत्रियों में से थे जो नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाते आए हैं। संजय जायसवाल तो उठाते ही आए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उन चंद मंत्रियों में से सम्राट चौधरी भी रहे हैं, नीरज बबलू भी रहे हैं। तो सम्राट चौधरी अब विधान परिषद के भीतर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ सकते हैं, जो एक बड़ी खबर है इस वक्त बिहार की सियासत से। साथ ही 2 नामों की चर्चा है विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष के लिए, और वो 2 नाम हैं स्पीकर विजय सिन्हा, जिनके इस्तीफे को लेकर इस वक्त जो है चर्चा छिड़ी हुई है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि क्या आप जो है टेक्नोलॉजी पर अड़े हुए हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता का तकाजा यही है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 164 विधायकों के समर्थन के साथ इस वक्त नीतीश और तेजस्वी की सरकार बन चुकी है। आपको बता दें कि कल से जो है, बुधवार से जो है विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसमें जो है विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव नई सरकार करेगी। और इसी के लिए जो है, चूंकि विजय सिन्हा ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पहली बार बिहार विधानसभा के भीतर, बिहार विधानमंडल के भीतर सत्ता पक्ष ने जो है
अविश्वास प्रस्ताव लाया है किसी स्पीकर के खिलाफ। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ जो है वो घटित हो रही है इस वक्त। तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ बड़ी अपडेट आती है, बीजेपी जो है किन चेहरों को लेकर जो है चाचा भतीजे की सरकार को घेरने के लिए आगे बढ़ती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि नेता जो है वो बहुत सारे हैं। बिहार बीजेपी में सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि कार्यकर्ता से ज़्यादा नेता हो गए हुए हैं, चेहरे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कोई चेहरा जो है वो सर्वमान्य नहीं है, कोई चेहरा जो है वो नीतीश कुमार के बराबर में खड़ा नहीं हो पाता है। देखना इसीलिए दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी आला कमान जो है दिल्ली से क्या फैसला करता है और दिल्ली के फैसले का बिहार में क्या असर होता है। बिहार की सियासी और सामाजिक खबरों के लिए बने रहिए आप फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।